वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है बेटा 3 सेशन जो आपके हो चुके हैं काफ़ी अच्छा आप पसंद कर रहे हैं, अच्छा है। और मेरा काम केवल बेटा थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना है 10-15 मिनट में। और कई बच्चे कमेंट लिख रहे हैं कि सर ज़्यादा क्वेश्चन कराइए बेटा, तो मैं आपका समय लेने नहीं आया हूँ बेटा। मैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है 19-20 के क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि 21 का पेपर भी इन्हीं के आसपास ही मिलता जुलता ही मिलेगा। तो अब 19-20 में बेटा अगर हम 20-19 में 8 दिन भी एग्ज़ाम कंडक्ट करी हुई मान लें, 16 पेपर मतलब 16 पेपर हो गए, एक एक क्वेश्चन एक पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा बेटा ना। 20 में भी वही कहानी है। तो मिलते जुलते क्वेश्चन है बेटा, आप उठा के देख लीजिए। मैं चाहता तो पूरे क्वेश्चन उठा लेता, बट मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो हर एक टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया है। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। जो मॉर्निंग सेशन में पेपर आता है बेटा, उसमें अगर उसने फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा है तो इवनिंग सेशन में भी वो फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछता है। तो अब वो दोनों क्वेश्चन है लेकर मैंने एक लिया है। और मेरा पर्पज़ यहाँ पर आपका मेजरली के 19-20 के क्वेश्चंस पे ट्रिक्स समझाने का है, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहाँ पर भी वही मिलने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैं 100 ले लूँ, 150 ले लूँ, फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है बेटा। 1-2 सेशन के बाद मुझे लगता है आप उल्टे ज़्यादा बोर हो जाएंगे। यहाँ मेरा पर्पस जो है मैं उसको सॉल्व करूँ। इनफैक्ट आई हैव प्लान्ड ओनली फॉर द 10 to 15 मिनट्स। कुछ सेशन में ठीक है, कोऑर्डिनेशन में इन द प्रीवियस सेशन वी हैव टेकन 25 क्वेश्चंस, तो उसमें थोड़ा समय भी लगा। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए। क्यों लिए, लॉजिक मैंने बता दिया। ठीक ना। क्वेश्चन तो बेटा मैं 1000 ले लूँ, 2000 ले लूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। आफ्टर सर्टेन टाइम आपको लगेगा ओके ये तो नॉर्मल वापस जो होता है हर जगह वही हो रहा है, इसीलिए वो नहीं करा है। चलिए, फॉलोइंग रिजल्ट्स और ऑब्टेन्ड, जेईई मेन का क्वेश्चन है 2019। ठीक है ना। ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन, एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये आप सभी को पता है। इस तरह का टेबल आते ही ये इनिशियल रेट मेथड है बेटा। और इनका क्वेश्चन मुझे पता है बच्चा करने में खूब टाइम लेता है, मैं इसकी ट्रिक बताने आया हूँ। हमसे क्वेश्चन है बेटा डाटा देने के बाद द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए। ठीक है ना। अब रिएक्शन हमें गिवन तो नहीं है बेटा, हाफ ए का कंज्यूम होना है, मतलब ए का हाफ लाइफ टाइम हमसे पूछा गया, हमसे ए का हाफ लाइफ टाइम पूछा गया ना। देखते हैं आइए कैसे करें। देखिए इनको करने की जो शॉर्ट ट्रिक है बेटा, बच्चा जो है ना रेट लॉ पहले एज्यूम करता है आर इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और फलाना डिम का वैल्यूज पुट करता है। कुछ नहीं करना बेटा, टाइम खोटी कर दोगे। आप देखिए है ना, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, बी का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, कितना हुआ है अभी मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है रेट में नो चेंज, मतलब बी के रिस्पेक्ट में मेरी रिएक्शन की ऑर्डर कितनी है बेटा, 0। बी के रिस्पेक्ट में मेरी रिएक्शन की ऑर्डर कितनी हो गई बेटा, 0। अब आ जाए बेटा ए के लिए। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मैं सेकेंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पे चल रहा हूँ तो ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ है, ए का कंसंट्रेशन डबल हुआ है। बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, तो अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ आई एम लुकिंग एट द डाटा, मैंने हमेशा एडवाइस दी है बेटा पहले पावर सेम करा करो। तो ये 10⁻³ है तो ये 13.86 हो जाएगा। अब पावर तो कैंसिल है, 6.93 का डबल 13.86, मतलब क्या हुआ बेटा, ए का कंसंट्रेशन डबल होने पर रेट भी डबल हुई है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। और ये मैं आपको बार बार, अगर आप मुझे ईयर लॉन्ग में भी फॉलो करते हैं या किसी भी कोर्स में है ना, आप टाइम सेवर के हो, आरटीपी की हो, तो मैंने बोला ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोर देन 95% यू विल गेट ऑन फर्स्ट ऑर्डर। तो देख लीजिए नॉर्मली डायरेक्ट उसने फर्स्ट ऑर्डर में बोल के देने का एक तरीका ये है, उससे फर्स्ट ऑर्डर करवाइए बेटा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ का फॉर्मूला Ln2 दैट इज 0.693 अपॉन क्या होता है बेटा K। ठीक है ना। अब K कहाँ से निकालें बेटा, तो K आपको है ना इसी से निकलेगा, R इक्वल्स टू, ये रेट है बेटा, R इक्वल्स टू K इंटू A। तो ये R है ये A है, बस हमें डिवाइड करने की भी फालतू ज़रूरत नहीं, एक पावर कम हो जाएगी, -3 की जगह -2 हो जाएगा। तो 6.93 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, 6.92 इंटू 10⁻², और ये आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो इसे 69.3 बनाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना बेटा, 10। ठीक है, 10। अब हमारा ऑप्शन ए क्यों दिया है तो वो मैं लॉजिक बता देता हूँ बेटा। ठीक है ना, एक्चुअली अगर कुछ रिएक्शन नहीं मेंशन है तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। मैं इसलिए भी आंसर टिक करके ला रहा हूँ, ठीक है ना, कि भैया गलती हो तो बता भी दूँ। नॉर्मली आपका आंसर है बेटा कितना, बी, अगर रिएक्शन इज नॉट मेंशन। बट यहाँ पर बेटा आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ये मिस्टेक हो गई है, रिएक्शन है 2A + B गैस प्रोडक्ट, तो ये भी एक लॉजिक था।
अगर ये रिएक्शन है बेटा तो दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ किसका, रिएक्शन, दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। और मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ठीक ना, कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस में रेशो जो रिलेशन होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और अगर ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हुआ है तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो डबल होगा बेटा, मतलब आपका साथ ही साथ नीचे 2 और आएगा और 10/2 तब आंसर होगा 5। तो मैं खुद बता रहा हूँ, हाँ ओके, इट इज़ मिस्टेक ऑफ माय साइड कि उन्होंने रिएक्शन नहीं मेंशन करी, बट अच्छा है नहीं करी है तो आपको आंसर से कम मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर आपका इसका 10 ही टिक करा होगा। तो देखिए हमने शॉर्टकट भी समझा बेटा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज उन्होंने खाली छोड़ा इसलिए ताकि, है ना, अगर आप सॉल्यूशन देखते हो बेटा 2021 पेपर के आप सॉल्यूशन देखोगे तो टीचर्स एक एक पेज में देते हैं बेटा, देना पड़ता उन्हें भी, ठीक है ना, मुझे भी देना पड़ेगा, बट करते वक्त की अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको तो एग्जाम में करना है बेटा, यू हैव नॉट टू राइट द सॉल्यूशन, हमें तो सॉल्यूशन लिखने पड़ते हैं क्योंकि बच्चा वो भी एक्सपेक्ट करता है हमसे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला भी क्वेश्चन देखने में डरावना है, देखते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स प्रोडक्ट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बोथ वर डबल्ड, दोनों का डबल हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। अब यहाँ पर भी मैं वही चीज़ कह रहा हूँ जो अभी हमने करा है, ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा एक टाइप के खूब सारे क्वेश्चन आए। अब मैं कितने क्वेश्चन लूँ, मैंने 2-3 तब भी उठाए हैं। 0.3 से 2.4 कितने टाइम्स चेंज हुआ बेटा, 8 टाइम्स। जब दोनों का कंसंट्रेशन डबल हुआ है मतलब मेरी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई है 3, ठीक है ना। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 की पावर 3, तो मेरी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है बेटा, पहला स्टेटमेंट गलत। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है, बी के 1 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2। अब अभी आगे चेक करते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अलोन इज डबल, जब केवल ए का डबल करा है, द रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.3 से 0.6, 0.3 से 0.6 होने का मतलब डबल हो गई। ए का कंसंट्रेशन डबल होने पर रेट डबल हुई है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है बेटा, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो इसलिए ऑप्शन बॉम्बे करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है जी, आंसर टिक किल ऐसे कर दिए बेटा ऑपरेटर, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर देख रहा हूँ, ठीक है ना, और जहाँ गलती हो रही है मैं अपना सही आंसर आपको बता भी रहा हूँ कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं मेंशन होती तो करेक्ट आंसर 10 होना था, बट रिएक्शन मेंशन होगी तो 5 हो जाएगा और वो आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें भी देखिए उन्होंने एक पेज छोड़ा था, तो क्या क्यों एक पेज लगाया, मेरा पर्पस क्या है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, आपको एक ट्रिक बताओ कि अच्छा ये क्वेश्चन जो अभी तक मैं ऐसे कर रहा था ये ऐसे भी हो सकता है, दैट इज़ माई ओनली पर्पस, और वही मैं आपको सिखाने आया हूँ। मैं अभी कोई थ्योरी पढ़ाने नहीं आया हूँ बेटा, है ना, थ्योरी व्योरी तो आपने खूब पढ़ ली है, आपको एक प्रॉब्लम्स की अप्रोच जो मेरी सुपर ट्रिक्स हैं वो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। द रिएक्शन 2x to b इज द 0th ऑर्डर रिएक्शन इफ इनिशियल कंसंट्रेशन x इज 0.2, तो हाफ लाइफ 6 आवर्स है। When the initial concentration of X is 0.5 molar, the time required to reach its final concentration of 0.2 molar। अब जीरो ऑर्डर है बेटा, आप सभी जो इसको करोगे किस तरह से करोगे, T हाफ इज A0/2K, T इक्वल टू A0-KT, मैं यही ट्रिक्स बताने आया हूँ, कुछ नहीं करना है बेटा। जब 0.2 था तो हाफ लाइफ टाइम है 6 आवर, अगर 0.5 हुआ है तो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है बेटा। अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं बेटा, बाकी कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो लिखें। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बेटा, A0 के। तो अगर कंसंट्रेशन 2.5 टाइम्स बढ़ा है तो टी हाफ भी 2.5 टाइम्स बढ़ेगा, मतलब अब इस नए कंसंट्रेशन पर उसका हाफ लाइफ टाइम 15 आवर्स हो चुका है। अब उसने बोला है बेटा कि 0.5 से 0.2 होना, 0.5 का आधा होता है 0.25, मतलब उससे भी ज़्यादा आगे जा चुकी है। हमने बोला है टी हाफ 15 आवर्स है, तो 15 घंटों में तो 0.25 होना चाहिए था, 0.2 होने के लिए 15 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। नीचे ऑप्शन केवल और केवल आपका 18 आवर्स है, और कोई ऑप्शन ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा। अब ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं बता सकता बेटा, और आप भी इन्हें अप्लाई नहीं करते हो। तो जेई जो एग्ज़ाम है हमारा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर बेस्ड है, कि हमें माइंड लगाते हुए अपना दिमाग थोड़ा सा कूल रखते हुए चीज़ों को, और ये एक बार में, ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं बेटा ये हम हमारे हिडन मेमोरी में कहीं ना कहीं होती है, बट हम अप्लाई नहीं करते, हम सीधे फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पर चलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपका फ़ायदा ज़रूर होगा इन अप्रोचेस को सीखने से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे देखें, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स एग्जिबिट्स ए रेट कॉन्स्टेंट ऑफ 0.05 म्यू जी पर ईयर। ये देखते ही बेटा रेट कांस्टेंट है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हो गया है ना, टाइम इनवर्स है। हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 5, ठीक है ना, माइक्रोग्राम ऑफ एक्स इंटू 2.5 माइक्रोग्राम। तो सीधे सीधे कितना है बेटा,
5 माइक्रोग्राम से 2.5 माइक्रोग्राम, मतलब सीधे सीधे आधा होना है, ठीक ना। मतलब हमें इसका क्या बोला गया है बेटा, हाफ लाइफ टाइम पूछा गया है। तो अब अगर उसने बोला है कि रेट कांस्टेंट 0.05 माइक्रोग्राम पर ईयर है बेटा, एक साल में 0.05 माइक्रोग्राम कम होगा, तो हमें 2.5 को कम करना है, और 2.5 को कम करना है तो आप ओरली ही कर सकते हो बेटा इसे, ठीक है ना। 2.5 डिवाइडेड 0.05 मतलब हमारा कितना हो जाएगा बेटा, आ रहा है आंसर समझ में, सीधे सीधे आपका 50 साल। कुछ भी नहीं करा बेटा, मैं वही चीज़ें आपको बस सिखाने आया हूँ, छोटी छोटी सी टेक्निक्स आपको, जिनसे आपका काम थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। कि आप इसे नॉर्मल अगर फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल्स टू 1/t ln a0/80 फलाना ढिमका अगर हम लगाना जाते हैं, उसमें हमारा कुछ न कुछ समय खोटी हो सकता है बेटा। यहाँ पर हम यूनिट से मैच कर ले रहे हैं भैया, एक साल में 0.05 मिलीग्राम, तो 2.5 मिलीग्राम को ख़त्म होने में कितना साल लग रहा है, ख़त्म। चलिए फॉर द रिएक्शन अगला क्वेश्चन देखें बेटा। द कंसिडर द प्लॉट ऑफ ln k वर्सेज 1/t गिवन इन द फिगर। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन 400 केल्विन पर इतना है, तो रेट कांस्टेंट हमें बताना है 500 केल्विन, है ना। अच्छा क्वेश्चन हो गया बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार स्ट्रेस देता हूँ, जब भी दो टेम्परेचर आ जाए बेटा, 400 पर दिया है और 500 पर पूछा है, ठीक है जी, 400 पर दिया है और 500 पर पूछा है, ठीक है। 10⁻⁵ है बेटा। अब हमें एक आंसर देखिए उससे कम है, बाकी आंसर्स उससे ज़्यादा है। तो पहले ln k वर्सेस 1/t का अगर हम कर्व देखें, इस तरह का दिया गया है, मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई बेटा, एक्सो हो गई कि एंडो हो गई, एंडो, ठीक है ना। और एंडो है तो उसका रेट कांस्टेंट बढ़ना है नए टेम्परेचर पर। और जैसे ही दो टेम्परेचर आते हैं बेटा, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, ठीक है ना, ln k2/k1, और हम चाहें तो इसे ln k इक्वल्स टू ln a, ठीक है ना, ln a माइनस EA क्या लिख सकते हैं बेटा, RT, ठीक है। या फिर आपको पता ही है कि ln ऑफ k2/k1 इक्वल्स टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है जी। अब हम दोनों में से जो भी फॉर्मूला लगाना चाहें बेटा हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हमें ln a तो नहीं गिवन है, केवल स्लोप गिवन है, तो हम जाएंगे सेकंड फार्मूले पर, बट पहले फर्स्ट फार्मूले से ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ अगर हम कंपेयर करें, स्लोप को देखें बेटा, तो इसका ln वर्सेस 1/t है ना, मैंने इसे प्लस कर दिया है, इसे हटाया है 1/t, तो इसका स्लोप है बेटा माइनस ऑफ EA/R, और उसकी वैल्यू उसने दी है -4606, -46 के आपका 06, और इनटू क्या हो गया बेटा, R, है ना, माइनस माइनस तो कैंसिल, मैंने R भी हटा दिया है, तो ये EA की वैल्यू होगी। अब अगर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ बेटा ln k2 जो मुझे निकालना है बाय k1 विच इज़ 10⁻⁵ इक्वल्स टू EA की वैल्यू 4606, R नीचे R, देखिए R की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें कैंसिल हो गया, 1/400 माइनस 1/500। अब ये बच्चों जैसे लिखिए मत, सीधे सॉल्व करिए बेटा। ऊपर दोनों का डिफरेंस हो गया 100, नीचे हुआ 400 इंटू 500, ये चीज़ें समझते चलिए बेटा, है ना। 2 जीरो मैंने हटा दिया बेटा, 400 इंटू 5 हो गया कितना, 2000, और 4606 अपॉन 2000 अगर मैं करता हूँ बेटा, तो इट इज़ 2.303 विच इज़ नथिंग बट ln 10, एंटी लॉग लेंगे, ये कैंसिल, मतलब जो भी रेट कांस्टेंट था मेरा बेटा उसमें 10 टाइम से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 10⁻⁵ था तो नया रेट कांस्टेंट 10 की पावर कितना हो गया बेटा, -4 हो चुका है आपका। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो जल्दी करने की थोड़ी सी हमें अप्रोच को समझना है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A + B, देखिए कितनी बार आया है क्वेश्चन बेटा, अब एक आधा क्वेश्चन मैंने और लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन लगभग 8-10 थे बेटा, पूरे के पूरे लेने की कोई लॉजिक नहीं थे, 4-5 तो मैंने उठा लिए थे, 1920 की बात करो, ठीक है ना, बाकी तो ऐसे हजारों क्वेश्चन होंगे बेटा। फॉर द रिएक्शन दिस द वैल्यूज ऑफ इनिशियल रेट एट डिफरेंट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और गिवन इन द टेबल, रेट लॉ बताना है, अभी मैंने टेक्निक बता दी, इसका डबल बेटा, इसमें नो चेंज, रेट को देखें डबल, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो चुकी है 1, ठीक है ना, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आपका ऑप्शन ए में है और सी में है। अब चेक कर लें बी के रिस्पेक्ट में बेटा, अब हम ऐसा एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें क्या हो जाए बेटा, ठीक है ना। अब जैसे इसको लेते हैं बेटा, बी का डबल और इसका 4 टाइम्स, ध्यान देना ये भी कलाकारी कर दी है, बी का डबल उसका 4 टाइम, और रेट को देखें बेटा, ठीक है ना, इसको 0.720 लिखें, तो 720/45, 720 कितना आएगा बेटा, 45, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब इस अगर इस तरह से ले रहे हो, आप चाहो तो इन दोनों को भी उठा सकते हो,
दोनों का डबल डबल हो रहा है, 0.1 से 0.2 और ये 0.05 से 0.1, दोनों का डबल डबल। चलो हम उन दोनों को उठाते हैं, जल्दी भी तो करना है। अब अगर दोनों का डबल डबल है बेटा तो आप देखो 0.09 का डबल होता 0.18, ठीक है ना, बट ये हो गया 0.72। तो एक्स्ट्रा जो 4 टाइम्स बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, बी की वजह से। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गई 2, हमारा आंसर हो गया ये। क्या समय नहीं बच रहा है बेटा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस इसी ट्रिक्स को समझिए कि आपको इनिशियल रेट मेथड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वापस क्वेश्चन मिलना ही है और उन्हें आप डायरेक्टली इस टेक्निक से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The given plot represents the variation of the concentration of a reactant R with time for two different reactions 1 and 2 respectively order. ln वर्सेस टाइम का ग्राफ आ रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और रेट मतलब नॉर्मल विदाउट ln रिएक्टेंट का ग्राफ टाइम के साथ आ रहा है स्ट्रेट लाइन का, तो जीरो ऑर्डर। तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 and 0 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, मैं अब यहाँ थ्योरी पढ़ा के पूरा डिराइव करवाने नहीं आया हूँ, है ना। AT बराबर A0 माइनस KT अभी बताया था और इसका फॉर्मूला भी बता दिया था कि इक्वल्स टू 1/T ln A0 बाई AT, उससे आप इसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विथ I2 रेट कांस्टेंट इज इतना एट 327 डिग्री सेल्सियस एंड इतना एट 527 डिग्री सेल्सियस, एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, ठीक है ना। अब इसमें भी मैं ट्रिक क्या बताने आया हूँ, पहली चीज़ मैंने आपसे बोल दी बेटा, जब भी हमारे पास दो टेम्परेचर आए एक ही फॉर्मूला है, 327 मतलब 600 केल्विन और 527 मतलब कितना 900 केल्विन, ठीक है जी। 800 केल्विन, कहाँ बोल रहा हूँ 900, ठीक है। अब सीधे अगर हम ln में चलें, ln K2 बाय K1 की वैल्यू हमें गिवन है, K2 की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो 1 है बेटा। यूनिट जरूर चेक करें, डेसीमीटर क्यूब मोल सेकेंड, ठीक है। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 और उधर है सीधे सीधे 1, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, बट जो बोला है बेटा करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंस ज़्यादा दे दिया है 1 और नीचे 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू EA जो मुझसे पूछा गया है डिवाइडेड बाय R, ठीक है ना। अब R बेटा, ठीक है ना, उसने भले 8.314 दिया है, मैं बच्चों को थोड़ा सा एडवाइस देता हूँ कि 25/3 रखा करो, जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन, इंटू 1/T1 ये 600 है बेटा, ये 800 है, ऊपर हो गया 200 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बेटा आपका एक 600 है और एक 800 है, ठीक है। देखिए तो थोड़ा सा अगर हम अपना भी दिमाग लगाएं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही कि नहीं हो रही। ये हो गया 3, ये 3 से 3 कैंसिल, है ना। 25 इंटू 800, 25 इंटू 800 कितना बेटा आपका, ठीक है ना। इसको भी मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो आपका इंटू 10 की पावर -3 कर दूं, 2 0 गए, 25 8 जा कितना होता है बेटा 200 और 10 पावर -3 हटा रहा हूँ तो एक जीरो मैंने और हटा दिया है और एक जीरो मैंने और हटा दिया है, तो यहाँ से आपका जो बचेगा केवल नीचे बचा कितना बेटा 20, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ बेटा तो 20 इंटू इसे सॉल्व करेंगे 10 की पावर 4, जिसे मैं 10 इंटू 10 की पावर 3 लिख रहा हूँ, ये हो गया 4। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा ln 4 अलग और ln ऑफ 10 की पावर 3 अलग, तो टोटल ln 4 कितना होगा 2 ln 2 दैट इज 1.4 और 3 ln 10 दैट इज 6.9 अप्रॉक्स, ठीक है ना। 3 बाहर आएगा, ln 10 इज 2.3, तो 1.4 प्लस 6.9, ठीक है ना, कितना हो गया 8.3 के आसपास और इंटू 20 देख लीजिए, 0 हटा 83 का डबल 166। मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक भी बताने आया हूँ, मैं पूरा आंसर निकाल रहा हूँ कि जिन कैलकुलेशन में आप डर के उलझ के कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे, अगर आप 8.314 ले रहे हो तो मैं बार बार, अगर आप मुझे बाकी जगह फॉलो करते हो तो मैं बोलता ही हूँ बेटा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स हो, थर्मोकेमिस्ट्री हो, जहाँ पर आपको R की यूनिट रखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। कैलोरी में तो 2 है बेटा, सिंपल है, जूल में होती 8.314 ही है, बट अगर हम उसे 25/3 ले लें तो हमारी कई जगह कैलकुलेशन बच जाएगी। इस कैलकुलेशन को करने में आप कम से कम 2.5 से 3 मिनट ले लोगे और अब आपको पता है कि टेम्परेचर का क्वेश्चन इस बार भी आएगा, अब आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए 9th, half life of 90 SR is 6.93 years. In a child body 1 microgram of 90 SR doped in a place of calcium, how many years will it take to reduce and its concentration by 90%, ठीक है ना। Assume to involvement
है ना, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसआर इन मेटाबॉलिज्म, है ना, कहीं बच्चा लड़ ले भैया मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया घटा दिया तो क्या होगा, तो वो उसने मना कर दिया। अब देखिए बड़ा, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे कुछ स्पेशल टाइम होते हैं बेटा, जिन्हें मैं जेएस टाइम बोलता हूँ, और मैं बार बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, हर साल मैं ऐसे सेशन लेके बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब उनमें देख लीजिए कौन कौन से टाइम है। टी 75% को 2t ऑफ, टी 87.5% को 3t ऑफ, है ना, टी 90% को 10/3t ऑफ, ठीक है, टी 93.75% को कितने टी ऑफ बेटा, 4t ऑफ, ठीक है ना, टी 99% को, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए 20/3t ऑफ, टी 99.6% को 8t हाफ, और टी 99.9% को 10t ऑफ। ये मैं बार बार बताता हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर उसने बोल ही दिया है रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन बाय 90%। अब 90% है बेटा 10/3t हाफ है, ठीक ना, और हाफ लाइफ उसने बोल दी है कितना, 6.93। तो सीधे सीधे मेरा आंसर टाइम का 10/3 ऑफ 6.93, ठीक है ना, जो आपका है ना 2.31 मतलब 23.1 ईयर्स आ गया। तो वो 23.03 वही आपका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यूजुअल टेक्निक क्या है इसकी, आप देख लीजिए, लास्ट ईयर आपका ईयर भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए, पूरा बाकायदा लेंदी उन्होंने सॉल्व करा होगा कि 1/1/t ln a0/t से। इतना करने का समय नहीं है बेटा हमारे पास, जल्दी भी करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से टेम्परेचर वाला, ए से बी, बट इसमें कैटालिस्ट का रोल है ना। टेम्परेचर जहाँ चेंज हो, है ना, जैसे बोलते हैं ना बेटा, तूने मारी एंट्री दिल में बजी घंटी, तो वो आपके दिमाग में भी टेम्परेचर आते ही घंटी बजनी चाहिए, टन टन टन, कि क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट एट 700 केल्विन इज सेम एज इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एट 500 केल्विन, ठीक है ना। अगर ये हो गया है बेटा, कैलोरीज डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी चाहिए थी, बट हमने साथ में टेम्परेचर को कम कर दिया है, तो इसलिए रेट वापस सेम हो गई। इफ कैटालिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बाय 30 किलोजूल पर मोल, डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है ना। हमें इतना तो पता होगा क्या, कि इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। कैटालिस्ट में हम ए को अप्रोक्सीमेटली सेम लेते हैं बेटा, तो अगर रेट सेम है मतलब रेट कांस्टेंट सेम है, मतलब हमें केवल ई ए बाई टी को कंपेयर करना है, खत्म, और टाइम 40 करना ही नहीं। ई ए विदाउट टेम्परेचर, विदाउट कैटालिस्ट वाले का टेम्परेचर 700। अब कैटालिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बाय 30, तो नई कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कितना बेटा, ई ए माइनस 30 और डिवाइडेड बाय आपका 500। जल्दी भी करना है बेटा, समय बचाना है। 5EA इक्वल्स टू 2EA माइनस 210, 5EA इक्वल्स टू 7EA माइनस 210 बेटा, ठीक ना, है ना, 30 किलोजूल पर मोल, और ठीक ए सेम है, तो 5EA माइनस के आपका बेटा 7EA इक्वल टू 7EA माइनस 210, तो 210 इक्वल्स टू क्या आपका 2EA, तो EA की वैल्यू जो आ रही है बेटा हमारा वो 105, है ना। अब आंसर देखो उन्होंने गलत दे दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अपना निकाला है आंसर, ठीक है। कैटालिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को 30 किलोजूल पर मोल से कम करा है बेटा, तो अगर विदाउट कैटालिस्ट EA है, तो इन एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट अगर EA है, तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट में EA माइनस 30, उससे हमारा आंसर 105 आ रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी हो गया, वापस देखिए, और डरावना करता जा रहा है बेटा, है ना, 2020 का ही है, और डरावना करते जा रहा है, हमें तो ढंग से देखना है, सेम डबल। और रेट को देखे बेटा, पहली चीज़ क्या बोली थी, पावर सेम करोगे तो ये 24 हो जाएगा, रेट 4 टाइम्स, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 पता पड़ गई, ठीक है ना। अब हम इसको सेम रख रहे हैं बेटा, इसको डबल करा, ठीक ना, रेट इसको पावर 3 करी तो ये 12 हो गया, तो ये डबल, मतलब बी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी हो गई बेटा 1। अब वो बोल रहा है मिसिंग डाटा बताओ, है ना, वो बोल रहा है मिसिंग डाटा बताओ, है ना, एक्स एंड वाई इन द गिवन टेबल। पहले हमने ऑर्डर तो जल्दी निकाल ली बेटा, अब मिसिंग डाटा कैसे बताएं भैया। देखो ये है 0.2, ये है 0.2, दिख रहा है, जल्दी करने की टेक्निक, इसको तो सेम रखा आपने, ठीक है ना। रेट को देखे बेटा, 2.4 से 7.2 कितने टाइम्स हुई, 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन भी 3 टाइम्स जंप होना चाहिए, मतलब 0.3 होना चाहिए किसका बेटा,
ए का, तो हमारा आंसर बी और डी। नीचे भी देखते चले, अभी दोनों हो सकते हैं ना। अब क्या करें बेटा, वाई बताना है। 0.3, ये 0.3 आया था, ये सेम रखा बेटा, ये सेम रखा। अब इसको देखते हैं, इधर क्या करें बेटा, ये -1 हो चुका है, बी केयरफुल। -2 करोगे तो 28.8, 7.2 से ये कितने टाइम्स हो गया बेटा, 4 टाइम्स। और हमने अभी बोला था बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो ये 4 टाइम्स है, तो कंसंट्रेशन कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए था बेटा, 2 टाइम्स। 0.2 का डबल हो गया 0.4। आप उसका सॉल्यूशन उठा के देख लीजिए बेटा, अगर आपको एक पेज का सॉल्यूशन ना मिले इसका, है ना, क्या होगा, उन्होंने पहले ऑर्डर निकाली होगी, फिर इक्वेशन लिखी होगी r इक्वल्स टू के, a की पावर 1 b की पावर 2, फिर डाटा पुट करा होगा। इतना समय नहीं है हमारे पास। अगर इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन आ जाए इस बार आपके पास, सीधे इसी टेक्निक से करे तो ही आपका भला होगा। ठीक है जी, चलिए। इट इज़ ट्रू दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप। ध्यान देना बेटा, है ना, ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि पूछा तो गया है, उस हिसाब से तो अच्छा ही। दूसरा पर्पस बेटा, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज वाई एलिमेंट्री रिएक्शन का रूल क्या होता है बेटा, उनके लिए आपका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। तो अगर मैं किसी रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट को जीरो ऑर्डर की बोल रहा हूँ, तो मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा आर इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं हुई है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, है ना। और मैं बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये कोई रूल नहीं है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, एलिमेंट्री भी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये भी कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से क्वेश्चन डालने का पर्पस बस यही था कि आपको पता रहे ये कॉन्सेप्ट। चलिए, 13th क्वेश्चन इज 75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स। अभी मैंने बोला टी 75% होता है 2 टी हाफ, तो 2 टी हाफ की वैल्यू 90 मिनट्स है बेटा, मतलब टी हाफ की वैल्यू हो गई 45 मिनट्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोला है। अब बोल रहा है 60% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज करा है बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, टी हाफ 45 मिनट है, टी हाफ 45 मिनट है, ठीक है, दिख रहा है। तो इससे तो हमारा ज़्यादा समय होना चाहिए। अब ये इंटीजर था तो सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ये ऑप्शन वाला होता बेटा तो मैं वहाँ पर भी टिक कर देता, है ना। और अगर करना है बेटा तो इससे भी हमें जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि हम टाइम कहीं पर खोटी करेंगे, ये जरूर ध्यान रखना। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, टी हाफ हमें पता पड़ गया, तो के को लिख देंगे ln2, दैट इज 2.303 log 2 है 0.3 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ठीक है। अप्रोच देखिए बेटा, और इधर 2.303 बाय टी लॉग ऑफ, ऊपर 100 बेटा, 60% कंप्लीट हो गई, मतलब बची कितनी 40, 100/40, और 100/40 मतलब 5/2, सॉरी, है ना, ये 5/2 थोड़ा सा वो कोने में हो गया, ये आपका कैंसिल हो चुका है बेटा। ये 0 डेसिमल हटाया तो 150 हो गया है। अब टी चाहिए हमें, तो 150 इंटू log 5/2, log 5 उसने बहाने से दिया नहीं, log 2.5 दे दिया है ना, तो आप तो सीधे 2.5 ही ले लो ना इसे। तो log 2.5 की वैल्यू 0.4 है, सीधे सीधे हमारा आंसर हो गया 60। तो इसमें हमें सॉल्व करना पड़ा बेटा पूरा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें भी हमने अपनी स्पीड का ध्यान रखते हुए काम करा है। इन चीज़ों को जरूर समझें, जरूर समझें, जरूर समझें बेटा, ठीक है। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। 15 क्वेश्चन लिए मैंने। अ फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, बोथ कंपाउंड डिकम्पोजेज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द हाफ लाइफ फॉर ए एंड बी 300 है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर से हो रही है, एक की 300 है बेटा, एक की 180 है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली, दोनों के इक्वल है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक ना। ए का हो जाए बेटा बी से 4 टाइम, इनिशियली ए है और बी है, मैं मान लेता हूँ इसका ए नॉट, तो इसका भी कितना बेटा ए नॉट, यस और नो। अब इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, बच्चा सॉल्व करता है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, है ना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स ऑफ बी। अब इसका सीधे 300 सेकेंड में, 300 सेकेंड में कितना हो गया बेटा ए नॉट बाय 2, अगले 300 सेकेंड में सीधे सीधे ए नॉट बाय 4, जबकि इसका ये प्रोसेस कितने टाइम में चलेगा बेटा 180 में। आ रही मेरी बात समझ में। तो जो कॉमन मल्टीपल आएगा ना तब होगी ये कहानी। अब अगले 300 में इसका हो जाएगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ, अगले 300 में बेटा ये ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8 होगा, ठीक है। जबकि ये 180 में ही ए नॉट बाय 2, फिर ए नॉट बाय 4, फिर ए नॉट बाय 8, फिर ए नॉट बाय कितना बेटा 16, अगले 180, फिर अगले 180, फिर अगले 180, फाइनली अगले 180 में ए नॉट बाय 32। देख लीजिए ए नॉट बाय 8 है, ए नॉट बाय 32 है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, है ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, इनका जो पहला कॉमन मल्टीपल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।
इनका जो पहला कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, 300 और 180 का पहला कॉमन मल्टीपल 900 है, मतलब पहला कॉमन मल्टीपल। अब ये जरूरी नहीं कि बेटा हर बार हो ये, तो इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। पहला कॉमन मल्टीपल है 900 है, मतलब इसका 3 टी हाफ हो गए, इसके लिए 5 टी हाफ हो गए। तो आपको पता ही है बेटा 3 टी हाफ का मतलब जितना भी इनिशियल होगा उसका 1/8 हो जाएगा 2 की पावर 3, और इसमें 2 की पावर 5 मतलब 32, ये हो गया, जो बोला है उसने मैच हो गया। हो सकता है वो 4 की जगह कुछ नया फिगर देता तो हम अगले कॉमन मल्टीपल्स पे चेक करते। तो इसलिए एक बार मैंने ट्रिक बताई है, बट उसके बाद इसको करने की टेक्निक आगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही होगा। अब इसको स्टूडेंट क्या करता है बेटा ना, जो फर्स्ट ऑर्डर की नॉर्मल इक्वेशन है k = 1/t ln a0/80 से कंपेयर करके करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद आपको एक कॉमन ट्रिक बता दी है कि कॉमन मल्टीपल्स निकालना इनके, उसी पर वो मैच हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ बेटा कॉमन मल्टीपल्स, अब देखो नीचे मैं हर चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको। अब भैया अगर मैं नीचे देखता हूँ 120 मेरा आंसर हो नहीं सकता है बेटा, 300 मेरा आंसर, 180 मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, मेरा आंसर 900 होगा। मैं डायरेक्ट चाहता तो सीधे टिक कर देता बेटा कि 900 ही है, बट पहले मैंने एक लॉजिक बताया फिर दूसरा लॉजिक बताया, अब मैं फाइनल लॉजिक बता रहा हूँ बेटा कि अगर इनिशियली सेम है तो अब आगे भैया, ठीक है ना, 300 के बाद ही कुछ कहानी हो सकती है, और या 180 के बाद की ही कहानी हो सकती है, जो ओनली ऑप्शन लेफ्ट 900 है। अब ये ट्रिक्स कितनी यूनिक है बेटा, है ना, जो आपको मज़ेदार काम करवाने वाली हैं। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक ना, वापस कैटालिस्ट वाला है। मैंने कहा एक बार और बता दूं फिर से। अब मेरा पर्पस क्या था बेटा, है ना, मेरा पर्पस था ये जेईई मेन 2020 का सेम क्वेश्चन अभी हमने करा है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो हमने अभी कराया था, है ना, 2020, उन्होंने आपस में क्वेश्चन ही रिपीट कर दिए बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन ही रिपीट कर दिए एक पेपर में। तो ये क्वेश्चन सेम है बेटा 105, और ये लास्ट वाला बस इतना कलाकारी कर दी, देखिए ना, तो 105 वाला ही है हमारा, कि उन्होंने आगे पीछे पेपर में बदल दिया था। तो ये भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेटा। मैं क्वेश्चन 30 ले आता तो आपको लगता अरे यार सर ने 30 क्वेश्चन कराए, तो मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन कराने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं आया हूँ बेटा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, ठीक है ना। तो आई होप वापस आपने आज का सेशन भी एंजॉय करा होगा बेटा, ठीक है ना। अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती जल्दबाजी में तो वो देख लीजिएगा बेटा, होपफुली नहीं हुई होगी, सब अच्छा ही है। और कुछ आपको यूनिक ट्रिक्स तो वापस इस सेशन में भी सीखने को मिली होंगी, जो आप पेपर में अप्लाई करोगे तो आपको मजा आएगा। तो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।